आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में और चार्ट पैटर्न क्या होता है, ठीक है? और कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है? बिल्कुल, जो मार्केट में हमेशा कौन-कौन से चार्ट पैटर्न बनते हैं, इम्पोर्टेंट जो होते हैं, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं, उन सभी चार्ट पैटर्न के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में, ठीक है, कंप्लीट चार्ट पैटर्न जो भी हैं मार्केट में जो हमेशा बनते हैं, वो सभी चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी देखने वाले हैं कि कैसा बनता है, कहाँ पे एंट्री होगा, कैसे हम लोग का कितना ट्रेड प्लान हो गया, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक? तो चलिए वीडियो को सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ से एक डबल टॉप, ठीक है? यहाँ से देख सकते हो डबल टॉप, यहाँ से एक चार्ट पैटर्न है। डबल टॉप में देखेंगे तो यहाँ से बस डबल टॉप बोलने से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का 2 टॉप बना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे कुछ इस तरीके से डबल टॉप बना हुआ है, यानी इसको हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है? इस लेवल पे सेलर एक्टिवेट हुए, फिर से इस लेवल पे सेलर एक्टिवेट हुए, यानी यहाँ पे क्या था, इस लेवल पे एक सेलर का एरिया था, क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो यहीं से सेलिंग आया तो हाई दोबारा जाता है, तो फिर इस लेवल पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है? तो इसी लेवल को यहीं से हम लोग इसलिए इसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न या फिर एम पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है? और ये भी बताएँगे इस वीडियो में, ठीक है, कि देखिए एम पैटर्न तो ये हो गया और इसको बोलते हैं हम लोग नेकलाइन, ठीक है? ये नेकलाइन होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो क्या बना हुआ है, यहाँ से कुछ इस तरीके भी यहाँ से डबल टॉप बनाया हुआ है, ठीक है? और इस लेवल का ये है सपोर्ट ठीक है, लाइन, इसी को नेकलाइन बोलते हैं इसका। और जब इस नेकलाइन का यहाँ से ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है ना, और पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे जब ये फॉल आता है तो हम लोग इस जगह पे हम लोग का एंट्री प्लान होता है और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे हम लोग का इस लेवल पे रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखो, इससे पहले मैं आप सभी को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है? और देखोगे तो एक चीज़ बता देते हैं आप सभी को, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? और नीचे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? बिल्कुल एक चीज़ ध्यान देना, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक? अगर मार्केट क्या करता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे कौन-सा पैटर्न बना रहा है, ठीक है? तो ध्यान देना, यहाँ पे एक एम पैटर्न कुछ इस तरीके से बना रहा है, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? या फिर मैं यहाँ से एक अच्छे से यहाँ से बना देता हूँ, देखो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है? तो परफेक्ट अगर देखोगे तो एम पैटर्न, ठीक है, अगर एम पैटर्न की बात करते हैं तो ये देखो ऐसे बनाया हुआ है परफेक्ट। तो ये रेजिस्टेंस था और यहाँ पे इसका ये एक सपोर्ट है, ठीक है? तो जब ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो जब सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है, ठीक है? ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसे कि इस जगह पे साफ एग्जांपल में देख सकते हो, ये सपोर्ट था, जब ये गया तब इसके लिए क्या काम करेगा, यह एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है? सेलिंग एरिया का काम करेगा और यहीं से देख सकते हो, ये यहीं से ब्रेक किया, ठीक? अगर इसके बारे में कुछ बेसिक अगर साइकोलॉजी देखो, यहाँ से बताएँगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको पूरा तरीके से आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है? कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे रीड कर लीजिए पूरा एकदम अच्छे से। और अगला बात करते हैं, ठीक है, इसको चार्ट में कैसे देखेंगे। तो देखो, यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देखोगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक बाइंग आया हुआ है, ठीक है? कुछ इस तरीके से यहाँ पे बायर आए हुए हैं, ठीक है? और यहाँ से बाइंग आने के बाद इस जगह पे जब आया, एक यहाँ से एक टॉप बना चुका, ठीक है? फिर आता है, फिर इस जगह पे बायर आते हैं, फिर इस लेवल से ही जाके यहीं से सेलर आते हैं, ठीक है? और ये नेकलाइन के यहाँ से क्या होता है, ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद देख सकते हो ग्रीन कैंडल बना, ठीक है? बहुत क्या करते हैं कि ये नेकलाइन रहता है, इसी का ब्रेकडाउन पे वो लोग क्या करते, एंट्री प्लान कर लेते हैं, बिल्कुल नेकलाइन के ब्रेक होते ही। लेकिन आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है, तो इस ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, इसका एंट्री हो जाएगा और यही ग्रीन कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रख के आप लोग यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो। तो देखो, एम पैटर्न भी मार्केट में बहुत सारा एम पैटर्न बनता है, जैसे कि देखेंगे कौन सा एम पैटर्न अच्छा रहता है। देखो, एक सबसे पहले देखेंगे तो कुछ इस तरीके का एक एम पैटर्न बनता है जो पूरा साफ तौर पे एम पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं, इसका नेकलाइन है, ब्रेकडाउन यहाँ से करेगा तो यहीं पे एंट्री प्लान करो या फिर एक पुल बैक रिटेस्ट का वेट करो, फिर यहाँ से डाउन साइड का प्लान करो। एक ये एम पैटर्न हो गया, ठीक है। अगला एम पैटर्न की बात करते हैं तो एक एम पैटर्न आता है कुछ इस तरीके का एम पैटर्न ऐसे, यानी यह खराब एम पैटर्न है, ठीक है। यह एक अच्छा वाला एम पैटर्न नहीं है, इसे हम लोग अच्छा एम पैटर्न नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से ये बाइंग का जो एरिया है, ठीक है, इस लेवल पे बायर एक्टिवेट हुए, जो प्रीवियस जहाँ से सेलर का एरिया था इस लेवल पे सेलिंग का था, तो इस सेलर एरिया को यहाँ से ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से एक अच्छा यहाँ से एम पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो एम पैटर्न और एक बनता है, वो एम पैटर्न होता है क्या, तो उसको भी आप सब यहाँ से देख लो। एक एम पैटर्न ऐसा होता है, ऐसा एम पैटर्न,
और ये एम पैटर्न सबसे अच्छा वाला एम पैटर्न होता है। ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन आता है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का भी एक बेसिक वीडियो मैं ज़रूर बताऊँगा, आप सभी के लिए बनाऊँगा, ठीक है। ये होता है ट्रेंड लाइन, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। ये होता है ट्रेंड लाइन। ये होता है इसका नेकलाइन, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो इस एम पैटर्न पे, इस लेवल पे सेलर यहाँ से आए, यानी देखो यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से सेलर आया, बट यहाँ से जो बायर आए, ये प्रीवियस जो सेलर का था इस लेवल के ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से फिर से सेल आ गया। तो ये होता है एक मोस्ट पावरफुल एम पैटर्न, बहुत ही अच्छा वाला एम पैटर्न है, ठीक है। सबसे अच्छा एम पैटर्न ये होता है, बिल्कुल ठीक। और चार्ट में भी किस तरीके से बनेगा यहाँ से आप सभी को बता दिए हैं, परफेक्ट। ये देख सकते हो यहाँ पे कि चार्ट में भी किस तरीके से यहाँ पे एम पैटर्न कैसे काम करता है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। तो अगला बात करेंगे हम लोग डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आया है डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। तो डबल बॉटम पैटर्न कहने का मतलब ही है कि क्या है, यह एक डब्लू पैटर्न, ठीक है। ये डब्लू पैटर्न, ये देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये क्या किया है, एक डब्लू बनाया हुआ है और डब्लू पैटर्न के यहाँ से ब्रेक करता है, यानी कि अभी देखो ये इसके लिए क्या है, एक सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। और इसके लिए एक रजिस्टेंस का एरिया है। तो जब रजिस्टेंस को ब्रेक करता है, देखो एक चीज़ ध्यान देना, अगर सपोर्ट को अगर ब्रेक किया तो यह क्या बन जाएगा, इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसको ऐसे लिखते हैं तब समझ आएगा। देखो अगर कहीं पे अगर एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, बिल्कुल एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। देखो अगर बिल्कुल एक क्या है, यहाँ से अगर एक सपोर्ट एरिया है इस लेवल पे और एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है, और अगर रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से अगर चल रहा है, ठीक है, ऐसे अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो अगला जब आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। और अगर इस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके लिए, ठीक। तो सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बनता है ये देख चुके हो, ठीक है। जैसे कि ये ब्रेक किया यहीं पे, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हाई ब्रेक होते ही एंट्री एसएल हो जाएगा इसका लो का, ठीक है। जैसे कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से देखो, मैं हर एक जगह पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पूरा साइकोलॉजी यहाँ से रीड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। पूरा एकदम अच्छे तरीके से साइकोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल पूरा ये डबल बॉटम पैटर्न जो बना है इसका यहाँ से क्या साइकोलॉजी बनता है, पूरा यहाँ से रीड कर सकते हो। तो यहाँ से चार्ट में कैसे बनेगा, देखो चार्ट में यहाँ से एक सेलिंग का यहाँ से आया मूव, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेल, फिर यहाँ से इस जगह पे देखोगे तो इस मूव पे यहाँ से बायर आए हुए हैं, ठीक है। फिर से सेलर आए और एक नया बॉटम, ठीक है, जहाँ से बाइंग एक्टिवेट हुआ था वहीं से फिर बायर आते हैं और फिर इसी जगह पे कुछ इस तरीके से बायर आते हैं, देख रहे हो। तो ये क्या बनाया है फिलहाल, देखोगे तो एक अच्छा सा एक डबल बॉटम, जहाँ से बायर एक्टिवेट हुए थे फिर से इसी लेवल से बायर एक्टिवेट हुए हैं। ये जो यहाँ से एक रजिस्टेंस था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेकलाइन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे बोलते हैं हम लोग नेकलाइन, ठीक है, ये नेकलाइन होता है। ब्रेक किया, एक रेड कैंडल देखे, एक पुल बैक आया, ठीक है। जैसे यहाँ से देखोगे कुछ इस तरीके से ब्रेक किया, पुल बैक आया और जैसे ही हाई ब्रेक किया यहीं पे एंट्री बनाना है, स्टॉप लॉस ये रहेगा, एसएल इसके लो के नीचे रहेगा और हाई ब्रेक होते ही यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेना है, ठीक। तो डबल बॉटम पैटर्न हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अब नेक्स्ट हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब अगला चार्ट पैटर्न यहाँ से हम लोग का आ जाता है ट्रिपल टॉप, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी चीज़ का 3 गो टॉप बनाना। जैसे कि देखोगे यहाँ पे 1 टॉप, 2 टॉप, ठीक है। जैसे कि 2 गो यहाँ से टॉप बनाया तो इसको डबल टॉप बोलते थे, तो ऐसे ही यहाँ से 3 टॉप बनाया तो इसको हम लोग ट्रिपल टॉप बोलेंगे, ठीक है। यानी ये रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा और इसके लिए सपोर्ट का एरिया हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल कुछ इस तरीके से, और जैसे ही ब्रेक करेगा और इसका पुल बैक रिटेस्ट के बाद यहीं पे हम लोग सेल, इसने यहाँ से ब्रेक करने के बाद सेल का प्लान, ठीक है, बिल्कुल। चलिए यहाँ से एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से क्या है, एक सेलिंग है, यहीं से सेलर, फिर से सेलिंग, फिर से सेलिंग, यानी डायरेक्ट अगर यहाँ से आपको अगर चार्ट पे दिखाएं तो यहाँ पे अगर चार्ट पे देखोगे तो ये देखो इस लेवल पे सेलिंग आया, फिर से सेलिंग आया, देखो फिर से सेलिंग आया है, ठीक है। यानी बाइंग यहाँ से देखोगे, अब ये है ट्रिपल टॉप यहाँ से, ठीक है, दिखा दी है आप सभी किस तरीके से रहता है। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे, ठीक, तो परफेक्ट इस जगह पे हुआ क्या है, यहीं से सेलिंग आया है एक बार, इस जगह से दोबारा सेलिंग, फिर 3 बार सेलिंग, यहीं से नीचे से क्या था, ये बाइंग एरिया था
और फिर सेलिंग सेलर, फिर से बायर, फिर से सेलर, फिर से जाने का तो फिर से यहीं से सेलिंग आता है, ठीक है। सेलिंग आता है, अब एक यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखाएगा, पुल बैक लेगा ना, और जब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ कहीं पे तुम्हारा एंट्री हो जाएगा और स्टॉप लॉस, ये स्विंग हाई हम लोग का यहाँ पे एसएल हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर भी ये कैंडल का पूरा साइकोलॉजी यहाँ से, इन सभी चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से बताऊंगा पूरा रीड करके, तो भाई यहाँ से एकदम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। तो ये रहता है एक ट्रिपल टॉप। उसी तरीके से अब अगले चार्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। अब अभी वाला यहाँ से चार्ट पैटर्न देखोगे तो ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। ट्रिपल बॉटम नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का 3 बॉटम। देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक बॉटम 1 है, बॉटम 2 है और एक बॉटम 3 है, ठीक। इसी को देखोगे यहाँ से तो इसका नेकलाइन यहाँ पे ये बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस, नीचे से एक सपोर्ट बना हुआ है ग्रीन लाइन, ठीक है। और एग्जैक्ट इसका यहाँ से ब्रेक करेगा, थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक लेगा और यहीं से ये पुल बैक लेने, तो ये ब्रेक करने के बाद यहीं से पुल बैक लिया, ठीक है। और ये पुल बैक लेने के बाद जैसे ही इसका हाई को ब्रेक करेगा यहीं पे तुम्हारा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। और एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस, ये इसका लो यहीं पे एसएल प्लान कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। इसी को अगर चार्ट पे देखोगे तो देखो यहाँ से बहुत तगड़ा यहाँ से सेलिंग आया, फिर से एक टॉप बनाया, ठीक है, एक बॉटम बनाया, फिर यहाँ से आया डबल बॉटम बनाया, फिर इस जगह ट्रिपल बॉटम बना के गया बाइंग, ये नेकलाइन था, इसको ब्रेक किया। और इसी जगह पे देख सकते हो क्या हो रहा है, यहीं पे एक पुल बैक लिया, हाई ब्रेक किया, इसी जगह पे एंट्री प्लान हुआ, ठीक है, बिल्कुल एकदम इस लेवल पे एंट्री। और स्टॉप लॉस ये जोन का यहाँ से इसका यहाँ पे लो रहने वाला है ये स्विंग का। और यहाँ से 1:2 का टारगेट के लिए यहाँ से आप लोग मिनिमम यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा ट्रिपल टॉप। अगला चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, तो कौन सा अगला चार्ट पैटर्न होता है, चलिए देख। अब अगला चार्ट पैटर्न हम लोग का यहाँ से आता है एक बुलिश पेनेंट। देख सकते हो कौन सा चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे आया हुआ है एक बुलिश पेनेंट चार्ट पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो इसको आप एक सिमेट्रिकल टाइप में भी, ठीक है, बना हुआ है, तो इसे सिमेट्रिकल वाला बोल सकते हो। जैसे कि देखोगे तो क्या हुआ है, यहाँ से कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। और यहीं से क्या करता है, बाइंग आता है, फिर इस लेवल पे सेलर, फिर धीरे-धीरे यहाँ से बायर और सेलर है वो धीरे-धीरे छोटा कम होते जाते हैं, कुछ इस तरीके से, यहाँ से समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से, ठीक। यानी नीचे से देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन जाएगा और ऊपर से देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे बन जाएगा। एग्जैक्ट परफेक्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है, एकदम। इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी तुम एग्जैक्ट बोल सकते हो कि एग्जैक्ट ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक सिमेट्रिकल एकदम सिकुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी इधर से सेलर कम होते जा रहे हैं, फिर इधर बायर अपना एरिया को इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं, फिर सेलर, फिर नीचे शिफ्ट, फिर बायर शिफ्ट, ऐसे, ठीक है। तो यहीं पे डायरेक्ट ये चार्ट पे भी दिखाया हुआ है, ये देखो यहीं पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आया, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ से देख सकते हो इसी का यहाँ से ब्रेकआउट आया, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप पे यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहने वाला है बस इसका, स्विंग का स्टॉप लॉस आप लोग लगा के चल सकते हो, ठीक। यहाँ पर भी इसका साइकोलॉजी पूरी तरीके से यहाँ से रीड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पूरा एकदम, ठीक। अब यहाँ से हम लोग अब अगला जाने वाले हैं, ठीक है, अगले चार्ट पैटर्न की ओर। अब इस चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिख रहा है एक बियरिश पेनेंट, ठीक है, बियरिश पेनेंट। पहले हम क्या देखे कि एक बुलिश पेनेंट दिखे, ठीक है, कुछ इस तरीके का, यानी नीचे से जैसे ही यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ऐसे एक ये क्या था, एक बुलिश देखे। अभी जो देखने वाले हैं ये क्या है, एक बियरिश है, यानी ऊपर डाउन साइड की ओर आया है और ऐसे आने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट पैटर्न अभी देखोगे तो एग्जैक्ट देखो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, सेलर, फिर से बायर, फिर से बायर, ठीक है। बायर और सेलर के बीच में पूरा लड़ाई यहाँ से, दोनों के बीच में एकदम युद्ध चला हुआ है यहाँ से, ठीक है, एकदम पूरा। और देखोगे इसका भी यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ से रीड कर लीजिए बेसिक यहाँ से, ठीक है। और यहीं पे देखोगे तो कहीं यहाँ से एक ग्रीन कलर का ये जो यहाँ से आया, ठीक है, वैसे यहाँ से देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसको रेड आना चाहिए था यहाँ से पूरा, ठीक है, इसको रेड रहना चाहिए था। फिर यहाँ से इस जगह पे ऐसे टाइम पास करता, तब यहाँ से ब्रेकडाउन ऐसे ऐसे करना चाहिए था, ठीक। ब्रेकडाउन किया तो ये ब्रेकडाउन पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे सेल लगा के इस लेवल पे कहीं पे एंट्री प्लान कर सकते थे और 1:2 के लिए जा सकते थे, ठीक। तो ये था हम लोग का बियरिश पेनेंट। अब अगला चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। अब आ चुका है, अभी है बुलिश फ्लैग, ठीक है। बुलिश फ्लैग नाम से ही पता चल रहा होगा कि बुलिश फ्लैग, जैसे कि नीचे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड पे है, बुलिश बुलिश है, और यहाँ पे जाके क्या कर रहा है, एक झंडा जैसा बना रहा है, कुछ इस तरीके से एक फ्लैग बना रहा है, ठीक है। और यही फ्लैग के बाद यहाँ से ब्रेक कर देता है कुछ इस तरीके से, एक बुलिश फ्लैग, ठीक है। यही होता है यहीं से क्या, एक बुलिश फ्लैग। तो यहीं पे देखोगे तो जो चीज़ हम यहाँ पे जो आप सभी को बनाए हैं इस जगह पे, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ देख लीजिए, उसके बाद नीचे देखोगे तो मार्केट यहाँ से
क्या है, एक बुलिश मूव यहाँ से ये आया हुआ है, ये देख रहे हो एग्जैक्ट यहाँ से बुलिश मूव है और यहाँ से एक बुलिश मूव मिलने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश मूव मिलने के बाद यहाँ से देख रहे हो कुछ इस तरीके से एक बनाया है कि जोन पे एक पैरेलल चैनल जैसे भी जोन पे चल रहा है बायर और सेलर, फिर अचानक से यहीं से ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये था लोअर ट्रेंड लाइन और ये है अपर ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये सभी चीज़ें ट्रेंड लाइन वाला मैं ट्रेंड लाइन के एक स्पेशल वीडियो आएगा एडवांस लेवल का, उसके बारे में बताएंगे आप सभी को, ठीक है। तो ये था बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग में होता क्या है कि मार्केट कुछ इस तरीके से बुलिश रहे, फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करे, फ्लैग बनाए यहाँ पे, फिर यहाँ इस रेंज का जब ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है। बस कैंडल क्लोजिंग का वेट करना रहता है, ठीक। एक कैंडल फिर एक नेक्स्ट कैंडल फॉलोअप के बाद एंट्री प्लान करो। अगला देखने वाले हैं हम लोग अब एक बियरिश फ्लैग के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बियरिश फ्लैग। तो ये है एक बियरिश फ्लैग, ठीक है। बियरिश फ्लैग पे देख सकते हो क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड पे रहता है और डाउन ट्रेंड के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ से एक फ्लैग टाइप का बनाएगा, बिल्कुल कुछ सिमेट्रिकल, यानी सॉरी सिमेट्रिकल नहीं, ऐसे एक चैनल टाइप का पैटर्न बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और यहीं से इसको ब्रेक कर देगा। कैंडल क्लोजिंग का इधर वेट करो इस लेवल पे बिल्कुल, और फॉलो अप कैंडल के साथ एंट्री प्लान करो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखो। ये ऐसा एक पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें होता क्या है ना कि जब सेलिंग आता है और सेलिंग आने के बाद जब ये टाइम पास करते हैं ना, वो कंसोलिडेशन फेज में जब रहता है और जब ब्रेकडाउन मिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ से एकदम बिग मूव, ठीक है। ये सब एकदम चार्ट पैटर्न है ना, एकदम बहुत ही अच्छा खासा यहाँ से मूव मिलता है ये सब चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट जो बताए सेम चार्ट पैटर्न फिलहाल यही बनाया हुआ है। आप यहाँ से रीड करना चाहते हो तो इसका, ठीक है, इस चार्ट पैटर्न यहाँ से रीड कर सकते हो बिल्कुल, कहाँ पे, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक। यहाँ से देखोगे तो मार्केट क्या था, एक डाउन ट्रेंड पे था, बियरिश था, और यहीं से एक चैनल टाइप का यहाँ से बनाया, इसी बीच पे एकदम कंसोलिडेशन पे था ऐसे, और यहीं से एक डाउन साइड यहाँ से मोमेंटम दिया, ठीक है। यानी क्या था, देखिए ट्रेंड लाइन बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से दो चीज़ें पे काम करती है। मार्केट डाउन साइड पे था और एक यहाँ से कुछ इस तरीके से अपर ट्रेंड लाइन, और ये है यहाँ से लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका ये था लोअर ट्रेंड लाइन और ये है अपर ट्रेंड लाइन, ठीक। तो लोअर ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेक करता है एकदम मस्त मोमेंटम, ठीक। ये रहेगा बियरिश फ्लैग। चलिए अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि अगला चार्ट पैटर्न कौन सा होता है। अब अगला चार्ट पैटर्न हम लोग का यहाँ से है बुलिश रेक्टेंगल। देखो पहले हम बात कर चुके बुलिश फ्लैग। फ्लैग में क्या था कि मूव कर रहा है और एक फ्लैग की तरह यहाँ से ऐसे बना रहा है, ठीक है, फ्लैग जैसे झंडा जैसे, ठीक है, और ऐसे जा रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी है एक बुलिश रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब एग्जैक्ट क्या कर रहा है, मार्केट बुलिश है और यहाँ से एकदम ऐसे रेक्टेंगल, ऐसा एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, देख रहे हो। वैसे तो इसे भी बुलिश फ्लैग टाइप में ही ये भी बना हुआ रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, फ्लैग टाइप में। लेकिन इसे बुलिश रेक्टेंगल बोलते हैं क्योंकि ये परफेक्ट एक क्या रहता है, एक रेक्टेंगल पे ये काम करता है, ठीक है, एकदम। ये जो रहता है एग्जैक्ट ये एकदम रेक्टेंगल बनाया रहता है, इसीलिए इसको रेक्टेंगल वाला इसे बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसको एग्जैक्ट कंप्लीट नहीं बना है, यहाँ से ऐसे यहाँ से गया, ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ से रेक्टेंगल बनाया, और यही रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे देखना चाहोगे तो परफेक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। और ये रेक्टेंगल बनाने के बाद फिर यहाँ से एक कंटिन्यूएशन कुछ इस तरीके का मूव यहाँ से देता है, ठीक है। तो ये होता है एक हम लोग का बुलिश रेक्टेंगल। सीधे तौर पे बताएं तो कुछ इस तरीके से यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया, ये रेक्टेंगल बनाए और अचानक यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो यही होता है बुलिश रेक्टेंगल, ठीक। यहाँ पर भी आप लोग इस साइकोलॉजी इसका यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। और नीचे देखोगे तो कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ से क्या था, नीचे मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल था, अप ट्रेंड पे था, और अप ट्रेंड के बाद यहाँ यानी बुलिश था, अप ट्रेंड बोले, ठीक है। अगर अप ट्रेंड बोले तो मार्केट क्या था, एकदम बुलिश था, एकदम पूरा मार्केट बुलिश था, देखो। फिर इसी लेवल पे कुछ इस तरीके कंसोलिडेशन कर रहा है, एक यहाँ से अपर रेजिस्टेंस बनाता है यहाँ से, और नीचे भी एक यहाँ सपोर्ट बनाता है, और इसी का यहीं से ब्रेक कर देता है, ठीक। अब इसके आगे अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बियरिश रेक्टेंगल के बारे में, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पे आ चुका है बियरिश रेक्टेंगल। सेम बियरिश रेक्टेंगल में क्या होता है कि मार्केट क्या रहता है, बियरिश रहता है, और बियरिश रहने के बाद ये क्या करता है, इसे कंसोलिडेट करता है, फिर फॉल करता है, यानी इस लेवल पे एक जोन बनाता है, ठीक है। अगर साफ तौर पे बताएं तो मार्केट बियरिश है और यहाँ पे एक जोन बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से जोन बनाया और यहीं से फॉल कर गया, तो क्या हो जाएगा, एक बियरिश रेक्टेंगल, ठीक। यहाँ पर भी आप सभी को एकदम चार्ट में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखो मार्केट यहाँ से गया था, एक डाउन ट्रेंड पे था, और यहीं पे मार्केट क्या कर रहा है, एक ऐसे एक जोन बना रहा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस और नीचे से एक सपोर्ट बना रहा है, ठीक। और देखो मार्केट क्या था, यहाँ से
फॉल, ठीक है। और इस लेवल पे कहीं पे ब्रेक करने के बाद कैंडल क्लोज किया, फॉलो अप के बाद एंट्री प्लान किया, कैंडल यहाँ से इस प्रीवियस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखो और टारगेट यहाँ से मिनिमम 1:2 का यहाँ से ट्रेड प्लान करो। देखो मार्केट क्या है, मार्केट अगर बियरिश है, ठीक है, मार्केट अगर बियरिश है तो हम लोग उसे बोल रहे हैं क्या, अगर डाउन ट्रेंड पे ये मूव चल रहा है प्रीवियस में तो हम लोग इसे बोल रहे हैं बियरिश रेक्टेंगल, बियरिश रेक्टेंगल बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बियरिश रेक्टेंगल, ठीक। अगर मार्केट एग्जैक्ट बुलिश है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बुलिश रेक्टेंगल, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बुलिश रेक्टेंगल, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बुलिश रेक्टेंगल बोल रहे हैं, ठीक। अगला बात करने वाले हैं अब अगले चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है, तो देखते हैं अगला कौन सा चार्ट पैटर्न होता है। अगला चार्ट पैटर्न आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, फर्स्ट लेफ्ट शोल्डर बनाता है, फिर एक हेड बनाता है, ठीक है, फिर एक यहाँ से राइट शोल्डर बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे, इसको हम लोग हेड बोलेंगे और इसको राइट शोल्डर बोलेंगे और यहाँ से बनता है इसे हम लोग नेकलाइन बोलेंगे, ठीक है। और इस लेवल का ये नेकलाइन के यहाँ से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से ब्रेकडाउन बोलेंगे, ठीक है, ये ब्रेकडाउन होगा यहाँ से, ठीक। तो ये होता है हम लोगों का हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे यही चीज़ यहाँ से भी यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखो मार्केट क्या था, यहाँ से एक बुलिश था, ठीक है, और बुलिश के बाद आता है ये लेफ्ट शोल्डर बनाता है यहाँ पे, फिर एक हेड बनाता है, ठीक है, फिर एक यहाँ से एक राइट शोल्डर बनाते हैं और देखोगे तो इस नेकलाइन कहीं से ब्रेक किया, ठीक है। इसका भी साइकोलॉजी पूरा यहाँ से चार्ट पैटर्न का पूरा पढ़ना है, रीड कर सकते हो यहाँ से। देखो रीड करने का फ़ायदा ये होगा ना कि ये जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं पूरी तरीक़ा से यहाँ से तुम एकदम अच्छा से एकदम जो होता है ना बेसिक टू एडवांस वाला जो सिनेरियो होता है, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, तो ये सारा चीज़ तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अभी यहाँ से चार्ट पे अभी यहाँ से दिखाया बनाया हुआ है, जैसे कि मार्केट यहाँ से एक बुलिश है, ये लेफ्ट शोल्डर यहाँ से बनता है, फिर एक हेड बनाता है यहीं से देख रहे हो, फिर जाके राइट शोल्डर बनाता है, फिर ये देखो कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये था एग्जैक्ट। देखो एक चीज़ ध्यान देना, मैं जितना भी आप सभी को यहाँ से बता रहा हूँ ना, इन सभी चीज़ों को जाके आपको लाइव मार्केट में जाके आप सभी को चेक करना है, बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट सारा चीज़ बता रहा हूँ, बस आपको जाना है और लाइव मार्केट में चेक करना है, ठीक है। तो अगला चार्ट पैटर्न आता है हम लोग का, देखते हैं कौन सा आता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आएगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहेगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ से चार्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। देखो यहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ चुका है यहाँ से, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है कि पहले हम लोग देखे थे लेफ्ट शोल्डर हेड, फिर यहाँ से राइट शोल्डर, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर फिर हेड फिर उसके बाद यहाँ से राइट शोल्डर, यानी जो यहाँ से क्या है, जो सीधा यहाँ से आपको दिख रहा है उसी का ऑपोजिट कर देना है, इसी का उल्टा कर देना है। तो यहाँ से इधर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वर्टेड उल्टा, ठीक है, बिल्कुल देखोगे ये होता है इसका नेकलाइन हो जाएगा। सेम देखो यहाँ पर भी बना हुआ है कुछ इस तरीके से, लेफ्ट शोल्डर फिर यहाँ से हेड बनाया, फिर ये क्या बना राइट शोल्डर, देखो ब्रेक किया, पुल बैक लिया, फिर यहीं से मूव आया। यहाँ से चार्ट में भी देखोगे तो एग्जैक्ट कुछ इस तरीके से मार्केट क्या था, एक डाउन साइड पे आ रहा है, इस लेवल पे एक लेफ्ट शोल्डर बनाता है यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट इस तरीके से। फिर देखोगे यहाँ पे एक हेड बनाया इस जगह पे, ठीक है, ये हेड बनाया, फिर आता है फिर इस जगह पे एक शोल्डर बनाता है जो राइट शोल्डर, और ये देखो कितना मस्त, ठीक है। तो इस नेकलाइन का ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे तुमको एंट्री प्लान करना है और ऐसे इस जोन का लो रहने वाला है, ठीक है, और टारगेट तो अच्छा खासा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। इसका भी आप लोग यहाँ से साइकोलॉजी इस जगह से चार्ट पैटर्न का रीड कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अगले चार्ट पैटर्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न कौन सा होता है, ये चार्ट पैटर्न जो है ना, ये चार्ट पैटर्न इसे बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल, ये देख रहे हो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। इसमें एक बार बता देना चाहते हैं मार्केट क्या है, कि मार्केट या यहाँ से बुलिश रहे, ठीक है, बुलिश रहे, इस जोन के बीच पे पूरा कंसोलिडेशन, ठीक है, एकदम फुल कंसोलिडेशन, ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरीका से यहाँ पे मार्केट बुलिश है और इस जोन में क्या कर रहा है, पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम बिता रहा है, बायर सेलर का लड़ाई चल रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये इधर भी ब्रेक कर सकता है या फिर ये इधर, यानी बुलिश भी हो सकता है या बियरिश भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर मार्केट में अगर प्रीवियस में बायर यहाँ से एक्टिवेट है इधर, तो ये इसको ब्रेक आउट इधर देने का हाई चांस है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे है और डाउन ट्रेंड के होने के बाद अगर यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल बना रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकडाउन देने का हाई चांस रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है, बिल्कुल। और
यहाँ से चार्ट में भी देखोगे तो यहाँ से फिलहाल कुछ इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल बायर और सेलर के बीच में एकदम घमासान युद्ध चल रहा है, ठीक है। और या तो इधर ब्रेक कर सकता है या तो इधर, ये फुल कंफ्यूजिंग। बस हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से वेट करना है एक अच्छा सा कैंडल क्लोजिंग का, ठीक है। या तो इधर एक अच्छा कैंडल क्लोज करे या फिर डाउन साइड पे एक अच्छा सा यहाँ से कैंडल क्लोज करे, ठीक है। जब तक कोई अच्छा बुलिश या बियरिश कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हम लोग का नो एंट्री, बिल्कुल भी नो एंट्री होगा, ठीक है। जब तक कोई अच्छा कैंडल नहीं प्लान करेगा हम लोग एंट्री प्लान नहीं करेंगे। इसका भी यहाँ से आप लोग इस जगह पे रीड कर सकते हो, ठीक है, इसका पूरा का चार्ट पैटर्न का, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। अगला चार्ट पैटर्न कौन सा होता है देखते हैं। एक चार्ट पैटर्न होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कुछ इस तरीके से, मार्केट नीचे से इस लेवल पे बाइंग के लिए गया है, ठीक है। और इस लेवल यहीं से बार बार सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, इसी लेवल से देखना फिर से सेलर, फिर से सेलर, यानी जो रजिस्टेंस है ना ये एक फिलहाल एकदम सेम लेवल पे यहीं से है, ठीक है। ये इस लेवल के ऊपर बायर नहीं ले जा पा रहे हैं बिल्कुल। तो यह क्या है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो यहाँ से ब्रेक करने का हाई चांस। देखो यहीं से सेलर एक्टिवेट, फिर से सेलर, फिर से सेलर, फिर से सेलर। सेलर जो है यहाँ से बायर बिल्कुल इससे ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन बायर का देखोगे तो इसका शिफ्ट होते जा रहा है लो, यहाँ पे शिफ्ट, फिर यहाँ पे शिफ्ट, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। देखो अपना लो को बायर शिफ्ट करते जा रहे हैं, जिससे यहाँ से बायर क्या होते जा रहे हैं, बायर यहाँ से एकदम बुलिश होते जा रहे हैं। देखोगे फिलहाल यहाँ पे मार्केट एकदम कुछ इस तरीके से इसी जोन के बीच में कंसोलिडेशन के बाद एकदम कुछ इस तरीके से ब्रेक आउट, ठीक है। तो ये हो गया असेंडिंग। अब इसी का उल्टा हो जाएगा कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ चुका है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें भी सेम वही सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर भी कि डाउन साइड पे एक सपोर्ट लेवल सेम रहेगा, लेकिन जब मार्केट आएगा तो यहाँ से जब इस लेवल पे बायर आए तो फिर इस लेवल पे सेलर आए, फिर से यहाँ से बायर, यानी बायर क्या कर रहे हैं, अपना लेवल ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन सेलर धीरे धीरे मार्केट को यहाँ से नीचे दबाते आ रहे हैं। इस लेवल पे देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन से मार्केट को धीरे धीरे नीचे दबाते आ रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहा है, यहीं से फॉल कर जाता है। ये देखो यहीं से मार्केट डाउन साइड पे यहीं से दबाते लेके आया, अचानक यहीं से फॉल, ठीक है। यहाँ पर भी रीड करना है, यहाँ से रीड कर सकते हो बिल्कुल, ठीक। पूरा एकदम चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। देखिए लाइव चार्ट में जाके आप सभी को, ठीक है, लाइव चार्ट में बिल्कुल, लाइव चार्ट में जाके एकदम प्रैक्टिस करना है बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल प्रैक्टिस करना है आप सभी को। मैं जो भी चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ सभी को, ठीक। अगले चार्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। अगला चार्ट पैटर्न कौन सा आता है देखते हैं। तो अगला चार्ट पैटर्न हमारे लिए आता है कप एंड हैंडल पैटर्न। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। देखो चार्ट में कैसे दिखेगा, यहाँ से कप के आकार का एक शेप बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से एक हैंडल बनाया हुआ है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ से एक हैंडल टाइप का बनाया हुआ है। इसीलिए देखो यहाँ पे एक कप जैसे बनाया, इस तरीके से कप बनाया है, फिर एक यहाँ से एक हैंडल बनाया है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखोगे सेम यहीं पे एक बनाया है कप के जैसे, यहाँ से एक हैंडल जैसे बनाया, ठीक है। और जैसे इसका ब्रेक किया यहीं पे पुल बैक लिया, एंट्री प्लान किया, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट के लिए यहाँ से प्लान करो। तो ये होता है भाई, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न। इसमें भी इसका चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी यहाँ से ही, इस पूरा चार्ट पैटर्न यहाँ से आप लोग जरूर, जितना भी देखो मैं रीड करने के लिए बोल रहा हूँ ना आप सभी को, इन सभी को रीड करना ही करना है आप सभी को, ठीक। तो अगला चार्ट पैटर्न होगा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, जस्ट यही चार्ट पैटर्न का उल्टा। देखो यही चार्ट पैटर्न, ठीक है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न था बिल्कुल, ठीक है। और ये कप एंड हैंडल पैटर्न हुआ, उसके बाद एक आता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, यानी इसी उल्टा हो जाएगा। जैसे ये नीचे से ऐसे बनाया है ना, फिर जाके यहीं से कुछ इस तरीके से बना है कप एंड, तो उसी का ऑपोजिट हो जाता है, कुछ इस तरीके से बनता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। समझ रहे हो, एकदम कुछ इस तरीके से, ठीक। और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ऐसा, और फिर जब इस लेवल को यहाँ से जब ब्रेक करता है तो यहाँ से एंट्री बनता है इस लेवल पे, ठीक। तो देखते हैं, चलो आगे। तो इस वीडियो में आप सभी को जितना भी चार्ट पैटर्न बताए हैं ना, जितना भी चार्ट पैटर्न बताए, ठीक है, बिल्कुल ऑल चार्ट पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल ऑल चार्ट पैटर्न, जितना भी आप सभी को इस वीडियो में चार्ट पैटर्न बताए ना, उन सभी को आपको जाके क्या करना है, लाइव मार्केट पे जाना है, ठीक है। लाइव मार्केट पे जाइए एकदम, ठीक है। चाहे आप बिटकॉइन पे जाइए, गोल्ड पे जाइए, या फिर आप इंडियन मार्केट पे जाइए, इंडियन मार्केट पे कहीं पे भी जाइए आप, लेकिन इस सभी चार्ट पैटर्न को जाके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस ढूंढना है आपको, बिल्कुल जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस बिल्कुल। ये स्पेलिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है, आपको बस जाना है और आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसा जब बनता है तो कैसा काम करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ठीक, बिल्कुल।
तो चलिए ठीक है, फ़िलहाल के लिए आज हमने बता दिया आप सभी को बिल्कुल, ठीक है। बहुत ही अच्छा, ठीक। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो रहेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो पे हम लोग चलिए चार्ट पैटर्न यहाँ से कंप्लीट कर दिए, ठीक है। जितना भी यहाँ से इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न था, ठीक है, चार्ट पैटर्न, तो ये चार्ट पैटर्न जितने भी थे ये सभी चार्ट पैटर्न यहाँ से बता दिए हैं। इसके बाद आएगा ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन का आएगा। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यही रहने वाला है आप सभी का, ठीक है।